गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। आज की जो आपकी क्लास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दूसरा पार्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम आप सबको पता है। क्या नाम है उसका? प्रोनाउन। नाउन के बारे में आप पढ़ ही चुके थे। तो आज आपकी जो दूसरी क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो है प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है आप सब जानते हैं। हम जब किसी जो सेंटेंस का जो कार्य करने वाला जो वर्ड मतलब मेंबर होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। यानी जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट या नाउन के रूप में जानते हैं। तो किसी भी सेंटेंस की कोई लंबा सा सेंटेंस हो, उसमें बार बार अगर उसी व्यक्ति यानी उसी नाउन के बारे में बात की जा रही हो, तो हम उस सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए बार बार उसी वर्ड को नहीं लिखते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से वर्ड यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यानी सेंटेंस आपका सुंदर हो, अच्छा हो, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। यानी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको हम बताएं, अगर हम ये कहें, कोई सेंटेंस आपको देते हैं, एक लंबा सा सेंटेंस बड़ा सा देते हैं, जैसे राम इज माई ब्रदर, कामा राम इज अ गुड प्लेयर, ये आपका सेंटेंस है। राम इज माई ब्रदर, राम इज अ गुड प्लेयर। राम मेरा भाई है, राम अच्छा खिलाड़ी भी है। यानी बात एक ही व्यक्ति की जा रही है ना। एक ही व्यक्ति के बारे में तो बात कर रहा है ना कि राम इज माई ब्रदर, राम इज अ गुड प्लेयर। तो बार बार उसी नाउन, आपका सेंटेंस में नाउन कौन है? नाउन तो जानते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जब किसी व्यक्ति नाम की बात करते हैं जिसमें नाम हो, वो क्या होता है? नाउन होता है। इसी नेमिंग वर्ड के स्थान पर हम जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। क्लियर? अगर हम इस हमें पहले वाले शब्द के जो वर्ड है आपका नाउन, उसके स्थान पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको दिखाना है कि वो नाउन है। जो दूसरा आप नाउन इस्तेमाल किए हैं इस सेंटेंस, राम इज अ गुड प्लेयर, उसी के अकॉर्डिंग, तो वो हटा करके हम उसकी जगह एक प्रोनाउन रखते हैं। और इस प्रोनाउन का प्रयोग भी हम उसके पर्सन, जेंडर और नंबर के आधार पर ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने है राम इज माई ब्रदर, राम इज अ गुड प्लेयर। इसका जब हम चेंज करें, इसको सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सही करने के लिए करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो इसका क्या बनेगा? राम इज माई ब्रदर, ही इज ए गुड प्लेयर। क्लियर? राम इज माई ब्रदर, ही इज अ गुड प्लेयर। यानी बात किसकी कर, अब सेंटेंस देखो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? एक सेंटेंस है राम इज माई ब्रदर, राम इज अ गुड प्लेयर, उस बात तो उसी के बारे में कर रहे हैं ना, लेकिन राम इज माई ब्रदर, ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहां राम के ही लिए जो ये ही प्रयोग किया गया है, यही क्या है? आपका प्रोनाउन है। क्लियर? बात समझ में आई ना? ये क्या है आपका जो ना राम है। अब आप ये समझो, ही क्यों प्रयोग किया गया? ही यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में राम के लिए ही क्यों प्रयोग किया गया? प्रोनाउन में क्या क्या और आते हैं, तो इस सब के बारे में आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे भी नए हैं वो ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि रोज़ की जो अपडेट्स हैं, जो वीडियो आती हैं क्लासेस की, वो आसानी से उन्हें मिल जाए। क्लियर? तो सबसे पहले काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से हैं ये जानते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं? क्योंकि आप हर नाउन के लिए एक ही प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अलग अलग प्रोनाउन है जो आपके हैं, 5 नाउन्स थे, उन्हीं 5 नाउन के लिए अलग अलग क्या होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। तो वो 11 प्रकार के आपके जो प्रोनाउंस हैं वो टोटल 11 प्रकार के हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन यानी जिसे आप कहते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा या पुरुषवाचक संज्ञा। क्लियर? दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार। जब हम किसी वस्तु पर अधिकार दिखाते हैं, व्यक्ति पर अधिकार दिखाते हैं, तो उस अधिकार को व्यक्त करने के लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत या इशारा करते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो उसके लिए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है व्यष्टिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यष्टि का मतलब होता है जैसे किसी एक से अधिक के बारे में बात करें। क्लियर? तो उसके लिए होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला 5वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंध। जब हमें किसी एक से अधिक वस्तु के बीच में पारस्परिक संबंध दिखाना होता है तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर? जो 6वां आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निजता दिखाते हैं, निजता का मतलब ओनरशिप यानी खुद के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? अगला है आपका 7वां जो है एम्फैटिक प्रोनाउन। जब हम किसी वस्तु पर निजता दिखाने के लिए जोर देते हैं, दबाव सूचक। एम्फैटिक का मतलब होता है दबाव देना, किसी चीज पर जोर देना। यानी जब किसी चीज पर या वस्तु या व्यक्ति पर हम जोर देते हैं, दबाव देते हैं कि वो चीज हमारा ही है, तो उसके लिए होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर? 8वां आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, पक्का, लेकिन इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी ऐसी चीजें या ऐसे नाउन जो अनिश्चित हैं, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो संबंध सूचक होता है। क्लियर? जब हम किसी एक से अधिक या एक दूसरे के बीच संबंध दिखाते हैं तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? अगला 10वां आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक सर्वनाम, यानी जिसमें हम क्या प्रश्न पूछते हैं, यानी किसी नाउन से प्रश्न जब पूछना होता है, नाउन के लिए प्रश्न जब करते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? एक्सक्लामेटरी जो प्रोनाउन है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। ये विस्मयादि बोधक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे देखकर या सुनकर या जानकर आप आश्चर्य प्रकट करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्लियर? तो इस प्रोनाउन के चैप्टर में आपको इन्हीं 10 जो 11 प्रोनाउंस हैं इन्हीं के बारे में टोटल पढ़ना है। बेसिक से पढ़ेंगे, शुरुआत से एकदम, जिससे आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास अच्छे से देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से प्रोनाउन को समझ सकें। क्लियर? तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है ये तो आप समझ गए हैं ना। प्रोनाउन क्या है? जो वर्ड, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम बार बार उसी नाउन को किसी सेंटेंस में बार बार यूज करने से बचें और सेंटेंस भी आपका क्या हो, एक सुस्पष्ट हो, अच्छा हो। क्लियर? उसके लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो प्रोनाउंस आप में सबसे पहले जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जैसे हमने कहा अभी कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच यूज फॉर पर्सन्स इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। यानी ऐसा प्रोनाउन या ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? अब व्यक्ति यानी पर्सन कितने प्रकार के हैं, उसके मतलब क्या क्या उस पर्सन में आते हैं।
ये जानेंगे। पहले जैसे एग्जाम्पल देख लो, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल में होते क्या है, जैसे आई, मी, यू, ही, शी, दे, देम, एडी, शी। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है आई, मी, यू, ही, शी, देम, अस, हर, मतलब जितने भी हैं पर जो व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब हम जानेंगे पर्सन्स क्या हैं। पर्सन क्या है? पर्सन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। मुझे पता है, सबको पता है इसके बारे में, पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन के 3 प्रकार हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता। हम क्लास में जब पढ़ाते थे कभी, क्लास के दौरान जब ग्रामर का टर्न होता था, अधिकतर बच्चों से पूछता था पर्सन्स के बारे में क्या जानते हो, तो मुंह बना के बस खड़े हो जाते थे। कुछ बच्चे थे ऐसे, सब नहीं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। क्लियर? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। दूसरा यानी सेकंड पर्सन में आता है सेकंड पर्सन में आता है केवल यू। और थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, आता है शी, आता है इट, दे, दीज, दोज, सभी चीजें। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी आएगा। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू आएगा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, दे, दीज, दोज। क्लियर? अब आपको इसमें पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे, दीज, दोज। क्लियर? चीजें समझ में आ गई ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इन्हीं पर्सन्स और उनके जेंडर के हिसाब से ही क्या होता है, हमें उनकी वर्ब भी यूज की जाती है। जैसे ही इज अ एक्टर। ही इज अ एक्टर। अब आपसे हम पूछे यहाँ पर जो एक्टर जो नाउन है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है ही प्रयोग किया गया, ही क्यों किया गया? वाई? इसलिए कि जो एक्टर है वो क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम जो प्रोनाउन भी यूज करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर हमारा जो प्रोनाउन है जो वो प्लूरल होगा तो हम उसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी क्या होगी? वो भी सिंगुलर होगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम ही क्यों किए, मी क्यों नहीं किए, शी क्यों नहीं किए? तो उसका भी क्या होता है? रीजन है। तो ये एक्टर की बात कर रहा है वो कौन सा जेंडर है?
मैस्कुलिन जेंडर है। क्लियर? तो उस मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई ना? अगर आपका जो जेंडर है, ठीक, वो अगर मैस्कुलिन है तो उसके लिए हम फर्स्ट और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आप ही यूज करेंगे। ये जो ही है वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है ना। क्लियर? अगर आपका जो जेंडर मैस्कुलिन की जगह पर क्या हो, मैस्कुलिन की जगह पर फेमिनिन जेंडर होगा तो क्या यूज होगा? शी यूज होगा। अगर जिस नाउन का जेंडर क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कौन सा प्रोनाउन? थर्ड पर्सन में इट। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। तो चलिए आपको हम अब एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे किसी पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स को हम उसके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में कैसे लिखते हैं, कैसे उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, कैसे उसका पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और किस तरह उसको पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपका टेबल है, आप इसे ध्यान से टेबल को समझना, नोट जरूर कर लेना। तो फर्स्ट पर्सन जो है आपका, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, दोनों का अर्थ एक ही होता है। नॉमिनेटिव का मतलब या सब्जेक्टिव केस जो आप सब्जेक्ट के रूप में उस नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर? तो नॉमिनेटिव केस में आई होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी हमेशा जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आई को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेटिव केस में ही यूज किया जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी और पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करेंगे माई। क्लियर? और पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन को। वैसे ही जो दूसरा आपका आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन में, तो दूसरा जो वी है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। क्लियर? जैसे हेल्प अस, हमेशा वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्टिव प्रयोग किया जाता है। कभी हम ऐसा नहीं सेंटेंस कहते हेल्प वी, ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि हेल्प जो आपकी वर्ब है उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट ही आ सकता है, ना कि नॉमिनेटिव कैसा सब्जेक्ट। क्लियर? तो हम कहेंगे हेल्प अस। तो ये जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में वी का ऑब्जेक्ट होगा अस और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, और जो इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? आवर्स। क्लियर? दूसरा आता है सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन जो होता है आपका यू, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, ठीक है, और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, पोजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। क्लियर? अगला जो आपका थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, ऐसे ही इसका भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। क्लियर? और जो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स और दे का दियर। क्लियर? ऐसे ही पोजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा? ही का हिज रहेगा, शी का हर हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, इट का पोजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। क्लियर? और दे का दियर्स हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई ना? आप इसको ध्यान से समझ लें कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद ही यूज की जाती है। क्लियर? जो पोजेसिव एडजेक्टिव यानी आधार और जो अधिकारवाचक यानी विशेषण के रूप में प्रयोग किए, जैसे दिस इज माई पेन, तो आप पेन के लिए क्या यूज करेंगे? माई, यानी आप उस पर अधिकार दिखा रहे हैं, माई पेन। वो आप जो आप ध्यान से समझिए, जैसे आप कहते हैं दिस इज माई पेन, और एक सेंटेंस है दिस पेन इज माइन। क्लियर? अब दोनों जो ये वर्ड यूज किए गए हैं माई और माइन, माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये
माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। आप कैसे पहचानेंगे कि हम कहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया क्या है और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे करें? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि माई का जो यानी पोजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग किया जाएगा उसके ठीक बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। क्लियर? जब कोई नाउन के पहले जो वर्ड यूज किया गया है अधिकार दिखाने के लिए, ऑनर दिखाने के लिए, वो क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें माई के जस्ट बाद क्या है? एक नाउन है, तो क्या हो गया? माई क्या हो गई? पोजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही जब माइन यानी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा उसके ठीक बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? जो यूज किया है उसके ठीक बाद पहले किया गया, ना कि बाद में। तो दिस पेन इज माइन, ये मेरी पेन है। दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। दोनों का अर्थ एक ही है, बस जो आप वर्ड यूज किए गए हैं उनका स्थान और उनका अर्थ अलग अलग है। क्लियर? माई क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। माइन क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे थर्ड पर्सन में बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम अभी से ही छोटी चीजें अगर मिस कर देंगे तो आगे चलकर आपको बड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम बेस से बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सको। अगर यहाँ आज आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप उन चीज़ों को आसानी से कैप्चर कर लेंगे। थर्ड पर्सन में आते हैं। ही, सी, इट, दे। तो ही का जो है आपका वो क्या हो जाएगा? हिम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका? हिम करेंगे। ऐसे ही हिज। क्लियर? तो आप एग्जाम्पल्स से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है यू एडमायर हिम। ये जो यू यूज किया गया ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव नहीं, ना आपकी पोजेसिव, ना पोजेसिव एडजेक्टिव, ये आपकी नॉमिनेटिव केस है। क्लियर? कैसे पहचाना? यहां पर जो एडमायर आपकी जो वर्ब है, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, एडमायर के ठीक पहले यूज किया गया है आपका, इसलिए वो क्या होगा हमेशा? मैंने अभी इसके पहले बताया ना कि जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है वो हमेशा वर्ब के पहले यूज की जाती है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमेशा वर्ब के ठीक बाद प्रयोग की जाती है। तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो यू क्या है? नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, और उसके ठीक बाद क्या है? वर्ब आई है, और उसके बाद क्या है? हिम। ही का ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी जो वर्ब के बाद यूज की गई है ना, ये है तो प्रोनाउन ही, लेकिन कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस, और ये जो यू है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस का है। ये आपकी सेकेंड पर्सन यू, और ये जो हिम है वो थर्ड पर्सन। क्लियर? दूसरे सेंटेंस में आते हैं। दे रीड इन द स्कूल। वे स्कूल में पढ़ते हैं। रीड यहाँ पर वर्ब है, और उसके पहले जो यूज किया गया है प्रोनाउन, वर्ड, नाउन के स्थान पर, वो कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन। ये दे जो आपका कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है ना, और उस पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। क्लियर? दिस बुक इज योर्स। अब यहां पर बुक के लिए जो नाउन यूज किया गया है, प्रोनाउन यू वर्ड यूज किया गया है, वो यहां पर देखो क्या है? वर्ब के ठीक बाद प्रयोग किया गया है। वर्ब आपकी क्या है? इज है ना, उसके ठीक बाद आपका योर्स किया गया, यानी कौन सा केस है ये? पता है ना? पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है? ये आपकी जो योर्स है वो क्या है? सेकेंड पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन है। अभी हमने बताया था ना माई और माइन। जो माई था वो एडजेक्टिव था, पोजेसिव एडजेक्टिव था, लेकिन जो माइन था वो क्या था? वो पोजेसिव प्रोनाउन था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वर्ब के ठीक लास्ट में यानी बाद में किया गया था। क्लियर? दूसरा चौथा सेंटेंस है दे हेल्प अस। सेम पहले जैसा। तो दे जो है आपका क्या है? थर्ड पर्सन। क्लियर? ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, और अस जो है फर्स्ट पर्सन।
ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? दिस इज माई बुक, सेम अभी जैसे समझाया था ना, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, वैसे ही दिस इज माई बुक, यहां जो ये माई आपका प्रोनाउन वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर चीजें समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करें, मैं फिर से बताऊंगा अगली क्लास में। इसीलिए कमेंट हमेशा देखता हूं, और जो बच्चे हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है, जो हल करते हैं प्रश्न, जो उन्हें प्रॉब्लम होती है पूछते हैं, अच्छा लगता है कि वीडियो वो पूरी देख रहे हैं। ऐसे ही आप पढ़ते रहें। जो आपका लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कोचिंग बंद है, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। जो लास्ट वाला आपका है, वी प्ले लूडो इन द नाइट, यहाँ पर जो वी है ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन। और कौन सा केस है? आपकी नॉमिनेटिव केस है। क्लियर? अब आपको समझाता हूं कि आप अगर कोई सेंटेंस आपको दिया है वो गलत कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस के, एक साथ दो कोई प्रोनाउन है वो एक साथ यूज किए गए हैं, तो किस प्रकार हो सकते हैं? जैसे एक सेंटेंस है आपका, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। ठीक, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस ये देखो आप, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। अब आप सेंटेंस दोनों को ध्यान से देखिए और एग्जामाइन कीजिए कि कौन सा सेंटेंस सही है। एक सेंटेंस और दे देते हैं आपको। तीन सेंटेंस आपके स्क्रीन पर हैं, आप खुद सोचिए कि कौन सा सही है। आप अंदाजा, मतलब इतना पढ़ने के बाद तो अब तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब के पहले क्या यूज होना चाहिए, वर्ब के बाद क्या यूज होना चाहिए। क्लियर? पहला सेंटेंस है आपका यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, और वैसे ही सेम क्या है, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। अंतर क्या है? सिर्फ डिफरेंट, यहां जो ही है यहां पर हिम हो गया है। आपने अभी तक पढ़ा जो हिम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हमेशा वर्ब के बाद प्रयोग की जाती है, लेकिन यहां पर वर्ब की ये पहले ही आ गया है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस आपका क्या होगा? गलत होगा। क्लियर? और ये पहला वाला सही। हिम वेंट टू दिल्ली, हिम क्या है आपका? अभी अभी देख रहे हो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये वर्ब के पहले आ ही नहीं सकता। इसके लिए सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। ही वेंट टू दिल्ली, तब ये सेंटेंस सही होता, अन्यथा क्या हो जाता? गलत होता। क्लियर? तो आशा करता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चैनल यानी हमारी जो क्लास है उसे पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको अन्य आने वाली जो क्लास की वीडियो हैं आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।